आप कोई भी चीजें बाय कर रहे हैं, सर्विसेज बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये फिर ई कॉमर्स हो जाएगी। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, B2C है, B2B है, B2G है, B2C2B है, ठीक है। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो किससे है, B2C से या B2B से, ठीक है। B2C क्या होती है, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू क्लाइंट। मेन जो हमारा है कंसर्न वो B2C से है। बिजनेस टू कस्टमर मैंने बता दिया आपको, बिजनेस टू क्लाइंट इसके अंदर क्या है कि आपका बिजनेस है और आप सर्विसेज दे रहे हैं किसी क्लाइंट को या कस्टमर को, या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को या क्लाइंट को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड B2C। B2B में क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है। आपका बिजनेस है और आप सर्विसेज या प्रोडक्ट किसी और बिजनेस को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट किसी और बिजनेस को जब दे रहे हैं तो वो B2B ई कॉमर्स है। अब B2C की एग्जांपल्स आपके पास जो भी लोग जो इंटरनेट पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग जो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो B2C में आते हैं। और जो लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं कर रहे, किसी क्लाइंट को नहीं कर रहे, दूसरे बिजनेस को दे रहे हैं, वो B2B में आते हैं, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस में आते हैं। स्क्रीन शेयर हुई है सबके साथ? अच्छा, स्लाइड्स नहीं शो हुई, एक मिनट। बिजनेस टू क्लाइंट, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, ये तो आप लोगों को हो गया क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज हमारी बिजनेस टू बिजनेस है। अब इसकी एग्जांपल्स कोई मुझे बताए, बिजनेस टू कस्टमर जो है या बिजनेस टू क्लाइंट, कौन से ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, उनकी क्या एग्जांपल है? दराज है, अच्छा जी, प्राइस ओए, दराज, अलीबाबा, अमेजोन, OLX, ठीक है, ये सब बिजनेस टू कस्टमर है। लेकिन आपका जो अलीबाबा है, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस को आप B2C कह सकते हैं। अलीबाबा तो B2B के लिए बना है ना, ठीक है, अलीबाबा B2B के लिए है, वो दूसरे बिजनेसेस को फैसिलिटेट करने के लिए है। उसकी ट्रांजैक्शंस जो है वो दूसरे बिजनेस के साथ होती हैं, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अभी जो आप प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर B2C ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, B2B भी होती हैं। अब Amazon जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर भी डील करता है और बिजनेस टू बिजनेस भी करता है। आप एक ही प्रोडक्ट को आप B2C और B2B दोनों में सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक उसमें जो है वो अच्छा, B2B वो होगा जब आप, फॉर एग्जांपल, आप मैन्युफैक्चरर हैं टेक्सटाइल के, ठीक है, आप टेक्सटाइल की कुछ चीजें बनाते हैं, तो अब मुझे टेक्सटाइल की मैं टी शर्ट्स बना रहा हूँ, मुझे टी शर्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे फैब्रिक चाहिए, मुझे उसका जो कलर्स उसके ऊपर होने हैं वो चाहिए, मुझे डाइंग मटेरियल चाहिए। अब ये सब चीजें, ये जो मैं बाय करूंगा, मैं किसी और बिजनेस से बाय कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे केमिकल्स चाहिए डाइंग के लिए, तो मैं अलीबाबा पे जाऊंगा, वहां पे देखूंगा कि कौन रेलेवेंट लोग हैं जो केमिकल सेल कर रहे हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके वहां से मैं चाइना से इम्पोर्ट करूँ। तो ये ट्रांजैक्शन जो कि इट हैपेंड ऑनलाइन एंड इट्स B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मेरा एक बिजनेस है और मैंने किसी और बिजनेस से एक प्रोडक्ट लेने के लिए कांटेक्ट किया, ठीक है, तो ये B2B में आ जाएगी। अब मेरी टी शर्ट्स जब बन जाती हैं, मैंने एक ऑनलाइन अपना स्टोर बनाया और मैंने उसको सेल करना स्टार्ट किया, वो टी शर्ट्स मैंने जब कस्टमर्स तक पहुंचाई और कस्टमर्स ने उसको बाय किया, तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो फिर आपकी B2C बन जाती है, ठीक है जी। B2C B2B क्लियर हो गया। अब B2C के अंदर आ जाए। B2C में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं चीज सेल करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी चीज को डायरेक्टली अपने स्टोर से, जिस तरह आप शॉपिफाई का स्टोर है या वर्डप्रेस का स्टोर है, मैजेंटो, जो भी जहाँ पे भी आप बनाते हैं, आप उसको डायरेक्टली सेल करते हैं अपना ब्रांड बिल्ड करके, ठीक है। एक मेथड ये है इसके अंदर कि आप अपना स्टोर बना के, आप अपनी वेबसाइट बना के आप डायरेक्टली उसको कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। दूसरे मेथड में क्या आ जाता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को आप किसी मार्केट प्लेस के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस इज अ काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल, ठीक है। जिस तरह आप सब लोग आए होंगे लाहौर में, देखा होगा आपने एक्सपो सेंटर में वो जो है एम्पोरियम, ठीक है, या पैकेजेस मॉल है, शॉपिंग मॉल है, और वहां पे सब ब्रांड्स ने अपनी शॉप्स खोली हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्लेस। अच्छा जी, एग्जाम्पल मैंने आपको दी एम्पोरियम मॉल या पैकेजेस मॉल, जहाँ पे आपके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी शॉप्स हैं, और ये एक मार्केट प्लेस आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह अमेजोन, दराज, शॉपी, लजादा, एटसी और वॉलमार्ट, ईबे, ये सब क्या हैं?
ये सब मार्केट प्लेसेस हैं। मार्केट प्लेस का क्या काम होता है? मार्केट प्लेस का ये काम है कि सेलर आए, सेलर मार्केट प्लेस के ऊपर अपना अकाउंट खोले, अपनी दुकान खोले, वहां पे दुकान खोल के अपनी चीजें लगा दे, ठीक है। अब उन चीजों को फिर जब कस्टमर जाएंगे मार्केट प्लेस पे, वो उन चीजों को डिस्प्ले में देख सकते हैं, वो वहां से बाय करते हैं। मार्केट प्लेस क्या इंश्योर कर रही है कि जो कस्टमर चीज ऑर्डर करें, जो चीज वो बाय करें, उनको एग्जैक्टली वो चीज पहुंचनी चाहिए और उसी क्वालिटी की पहुंचनी चाहिए। इस चीज को मार्केट प्लेस इंश्योर कर रही है, ठीक है। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए वो सेलर से फी ले रही है। जो सेलर है, जिसने वहां पे अपनी दुकान खोली हुई है, जिस तरह अगर एम्पोरियम में क्या होता है, एम्पोरियम मॉल में जब कोई जाएगा तो अपनी दुकान खोलेगा तो क्या करेगा, वो एडवांस भी देगा, मंथली रेंट भी देगा, ठीक है। इसी तरह मार्केट प्लेस में आप जाते हैं, जब अमेजोन पे जाते हैं या दराज पे या ईबे पे जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपनी शॉप वहां पे ओपन करते हैं, आप उनको रेंट भी देते हैं, आप उनको हर प्रोडक्ट जो सेल होती है उसमें से कमीशन भी देते हैं, ठीक है। एक सर्टेन परसेंटेज है वो भी आप उनको दे रहे होते हैं। उसके बदले मार्केट प्लेस क्या इंश्योर करती है? मार्केट प्लेस आपको कस्टमर्स देती है, ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर आ रहे हैं वो मार्केट प्लेस के ऊपर ट्रस्ट करके आ रहे हैं। आपके अमेजोन पे जो कस्टमर आते हैं वो अमेजोन पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो आपके पास आए। वो आपके ब्रांड को ढूंढते हुए, बहुत कम लोग होंगे जो कि अमेजोन पे आएंगे और आपका ब्रांड ढूंढते हुए वो अमेजोन पे पहुंच जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल वही हैं कि जो कि अमेजोन से बाय करते हैं और उस पे आके उन्होंने अब कोई आया और उसको वहां पे आके जो है वो रिमोट बाय करना था, ग्लास बाय करना था, तो उसने आके रिमोट बाय किया, ग्लास किया। उसने ये नहीं कहा कि वहां पे इकोम एल्यूमिनाई ग्लास चाहिए मुझे या इकोम एल्यूमिनाई मुझे रिमोट चाहिए, ठीक है। उसने मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोडक्ट को सर्च करेंगे वहां पे आके, ठीक है। तो मार्केट प्लेस आपको ट्रैफिक इंश्योर करती है कि ट्रैफिक आपको मिले, कस्टमर्स आप तक रीच करें, ठीक है। और वो इस अपॉर्चुनिटी की आपसे पर प्रोडक्ट जो सेल है उसके अंदर से फी भी, कमीशन भी चार्ज करते हैं, या आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमारा सेलिंग वाला मॉडल हो गया, आपका डायरेक्ट ऑन स्टोर, ऑन शॉपिफाई, वर्डप्रेस या कहीं पे भी आप अपना ब्रांड बिल्ड करें, आप डायरेक्टली सेल करें। दूसरा मॉडल हमारा कौन सा हो गया? मार्केट प्लेस वाला, ठीक है। तीसरा मॉडल क्या है? सेलिंग थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए आप जस्ट अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करके, अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके सेल कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है कि आपका फेसबुक के ऊपर पेज है और इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी प्रेजेंस है, या यूट्यूब के ऊपर आपका चैनल है, ठीक है, जिसपे आप वीडियोस भी बना रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को साथ प्रमोट भी कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे डायरेक्टली आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे के या आपकी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे के आप कस्टमर्स को वहां पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये जो टाइप है, ये सेलिंग थ्रू सोशल मीडिया है, ठीक है। अब देखिए ना, वो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुने, स्लाइड्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, B2C मॉडल में हमारा ऑन ब्रांड, ऑन स्टोर वो वाला भी हो गया। उसके बाद हमने देख लिया कि मार्केट प्लेस के ऊपर भी हम सेल कर सकते हैं। मार्केट प्लेसेस जो हैं वो, अच्छा एक चीज, मार्केट प्लेसेस को आप लोग एक्सप्लोर करें। हमारे नॉलेज में जो मार्केट प्लेसेस हैं वो अमेजोन है, दराज है, या हम देख रहे होते हैं इसको एटसी है या वॉलमार्ट है। बेशुमार मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। और उन बेशुमार मार्केट प्लेसेस पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्स भी होती हैं और बहुत अच्छी सेल्स भी लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो फेमस नहीं है इतनी ज्यादा, अब उनकी जो परसेंटेज है वो इतनी ज्यादा नहीं है लोगों के, उसके रेवेन्यू की और लोगों के यूजेज की, इस वजह से लोगों को पता नहीं है। अब इसका फायदा क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है अमेजोन के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट यूएस जाती है या यूरोप जाती है, ठीक है। यूरोप में आप भेज रहे हैं, यूके जा रही है या जर्मनी, कहीं पे भी आप अमेजोन पे तो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। आप थोड़ा सा स्टॉक और ज्यादा भेज के आपने कंपनी भी ओपन की हुई है, बैंक अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, सब कुछ आपका तैयार है। तो व्हाई डोंट यू ट्राई अनदर मार्केट प्लेस? आप उसी प्रोडक्ट को किसी और मार्केट प्लेस के ऊपर लेके जाके वहां पे क्यों नहीं सेल करते? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जो स्वीडन है, स्वीडन की जो मार्केट प्लेस है जो कि सबसे ज्यादा चलने वाली है, वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ से हम गूगल भाई की हेल्प लेते हुए, अच्छा स्वीडन मार्केट प्लेस ऑनलाइन, अच्छा ये देखें, तो टॉप 10 ऑनलाइन स्टोर्स इन स्वीडन कौन से हैं? Apotee.se, Cdon.com, ये है। अब इसके अंदर से जरूरी नहीं कि ये सब मार्केट प्लेसेस होंगी, इसमें कुछ ब्रांड्स होंगे, क्योंकि ये तो आपको ऑनलाइन स्टोर्स बता रहे हैं ना, इसमें मार्केट प्लेसेस भी हैं, ठीक है। ये नेटोनेट,
गीगेंटन, ठीक है, वो अजीबोगरीब से नाम है। अब इनका जो शेयर है वो डिफरेंट है, यहाँ पे अमेजोन नीचे आता है, दूसरी मार्केट प्लेसेस ऊपर आती है, ठीक है। अब ये हर कंट्री के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरह आप अमेजोन की अगर बात करें तो आपका जो 2021 का टोटल ऑनलाइन सेल्स का जो यूएसए का रेवेन्यू था वो था अराउंड $960 बिलियन, ठीक है। $960 बिलियन लोगों ने ऑनलाइन परचेज किया यूएस के अंदर, ठीक है। अब $960 बिलियन में से 41% जो परचेजेस हुई वो अमेजोन के ऊपर हुई, ठीक है। तो अराउंड $469 बिलियन की जो आपकी वहां पर रेवेन्यू जनरेट हुआ अमेजोन के ऊपर हुआ, और 41% लोगों ने सिर्फ अमेजोन से लिया। बाकी जो आपके 59% लोग थे उन्होंने वॉलमार्ट को यूज किया, ईबे को किया, एडसी को किया, और बेशुमार दूसरी मार्केट प्लेसेस हैं या ऑनलाइन डायरेक्ट स्टोर्स हैं या सोशल मीडिया के ऊपर सेलिंग है, उसको यूज किया, ठीक है। तो वो सबको मिला के टोटल $960 बिलियन का उनका वो रेवेन्यू बना। तो अब जब हम सेलिंग ऑन मार्केट प्लेसेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर ये नहीं है सिर्फ कि अमेजोन पे ही हो सकती है। देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, जो कि आप लोगों ने खुद उसको एक्सप्लोर करना है, देखना है कौन से हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर आपको उसका डिटेल चाहिए हो कि इस मार्केट प्लेस किस तरह से कर सकते हैं, तो जो भी कोई मार्केट प्लेस होगी सबसे पहले वो मार्केट प्लेस आपको खुद सिखाती है कि आपने मुझे यूज किस तरह से करना, ठीक है। अब जिन लोगों ने अमेजोन को सेलर सेंट्रल बनाया होगा या यूज किया होगा उनको पता है कि अमेजोन सबसे पहले खुद आपको सिखाता है कि आपने मुझे किस तरह से चलाना है, किस तरह से यूज करना है। वो एक एक स्टेप पे आपको सिखाता है। शॉपिफाई का अपना ट्रेनिंग कोर्स है, शॉपिफाई खुद आपको सिखाता है कि आपने मुझे किस तरह से यूज करना है। अमेजोन का अपना ट्रेनिंग कोर्स है। उसके बाद आप एडसी को यूज करते हैं, एडसी आपको सिखाएगा। इवन पिंटरेस्ट ने एकेडमी पूरी बनाई है और वहां पे वो आपको डिटेल में बताता है कि पिंटरेस्ट को किस तरह यूज करना है, पिंटरेस्ट एड्स को किस तरह से चलाना, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका टीचर होना चाहिए किसी भी मार्केट प्लेस को में सेल करने के लिए, वो मार्केट प्लेस खुद होनी चाहिए। हाँ, सबको स्लो आ रही है, सबको वॉइस स्लो है, या हाफिज मोहम्मद मौजम साहब को है? नहीं, हाफिज मोहम्मद मौजम साहब, आप अपना स्पीकर देखें, साफ करें, हैंड्स फ्री को उतार के उसको देखें, थोड़ा टेबल पे मार के दोबारा पहन लें, ठीक हो जाएगी। लेकिन सारों को ना तंग करें प्लीज। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, आ गई आवाज, आ गई वापस आ गई, ठीक है। आप लोग पहले वाला लफ्ज़ नहीं सुनते कि 1 मिनट होल्ड कर लें। ये चैट ऑफ कर दें, मेरे ख्याल से ही कहा है किसी ने, चैट नो वन, ठीक है। चलें, सुकून हो गया। अच्छा जी, मार्केट प्लेसेस की हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि अदर देन अमेजोन और भी मार्केट प्लेसेस हैं जिनको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है खुद। और मार्केट प्लेस को जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो सबसे पहली जो आपकी उसके अंदर जो वो टीचर होगा वो मार्केट प्लेस खुद होगा। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, पिंटरेस्ट एकेडमी की आप बात करें। अच्छा, पिंटरेस्ट जो है, पिंटरेस्ट क्या है? ये प्लेटफॉर्म है एक जो कि जस्ट इमेजेस दिखाता है, ये तस्वीरें दिखाता है सिर्फ, ठीक है। आप इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप डिफरेंट तस्वीरें देखते रहते हैं। आप जो लोगों को एडिक्शन होती है बेसिकली, जैसे टिकटॉक है उसकी एडिक्शन होती है, ठीक है, फेसबुक की एडिक्शन होती है, पिंटरेस्ट की अलग एडिक्शन है, यूट्यूब की अलग एडिक्शन है। अब जिसको पिंटरेस्ट की एडिक्शन है, वो एडिक्शन क्या है कि उसने खोलना है और उसने इमेजेस देखते जाना है। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह के लोग उसको देख रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए देख रहे हैं और कुछ लोग कुछ बाय करने के लिए देख रहे हैं। तो वो लोग जब डिफरेंट इमेजेस देख रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर से उन्हें कोई अच्छी चीज, अच्छी प्रोडक्ट नजर आती है, तो दे इंस्टेंटली क्लिक ऑन दैट, और वो डेफिनेटली उसके बैक एंड पे कोई लिंक लगा होता है जो कि उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर देता है, या वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे दिया होगा, व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा, वहां पे कस्टमर पहुंच जाएगा और वहां से वो चीज परचेज कर लेगा, ठीक है। अब पिंटरेस्ट को आपने किस तरह से यूज करना है, ये पिंटरेस्ट एकेडमी, ये देखें पूरा कोर्स इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने बताया हुआ है कि भाई पिंटरेस्ट को किस तरह से यूज करना है, इस पे ऐड किस तरह से चलाना है, इस पे इमेज किस तरह से बनाना है, क्या करना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि जो भी कोई मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप सेल करने जाएंगे, तो जो सबसे ऑथेंटिक और जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे होगी। अमेजोन का अपने कोर्सेज हैं, ठीक है। अमेजोन पीपीसी जो है वो बहुत डिटेल में खुद करवाता है। वो खैर जब हम पीपीसी वगैरह के पास पहुंचेंगे तो वो मैं आपको उसकी कोर्स की भी डिटेल भी दूंगा। तो हर मार्केट प्लेस जो है वो खुद डिटेल में बता रही है कि आपने किस तरह से यूज करना। अच्छा जी, हमारे मॉडल्स क्लियर हो गए, B2C क्लियर हो गया, B2B हो गया, सेलिंग थ्रू सोशल मीडिया हो गया, और इसके अलावा हाँ मेरे ख्याल ये थी 3 चीजें, ठीक है, जो मेन है।
इसके अलावा मॉडल्स हमारे और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो ये 3 है। अच्छा, और किसी के ज़हन में इसके अलावा अगर कोई मॉडल है तो वो यहाँ पे चैट में बताए, ठीक है? मैंने ऑन किया। और कौन सा मॉडल हो सकता है ई कॉमर्स बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स के लिए? मार्केट प्लेस भी हो गया। नहीं, मैं B2C के अंदर फर्दर बात कर रहा हूँ, ठीक है? बिजनेस टू कंज्यूमर आप किस किस तरह से सेल कर सकते हैं। मैंने आपको 3 मॉडल बताए। एक मॉडल मैंने आपको बताया डायरेक्टली थ्रू योर वेबसाइट, दूसरा मॉडल मैंने बताया यूजिंग एनी मार्केट प्लेस। ये सब कुछ उसी में आ रहा है ना, दराज वगैरह सब कुछ उसी में आ रहा है। सेलिंग थ्रू एन मार्केट प्लेस, अली एक्सप्रेस भी मार्केट प्लेस में आ रहा है, ठीक है? सब कुछ मार्केट प्लेस में आ रहा है, सेलिंग थ्रू मार्केट प्लेस। एंड थर्ड मॉडल है सेलिंग थ्रू सोशल मीडिया। अब फेसबुक शॉप भी सोशल मीडिया में आ रही है, इंस्टाग्राम भी उसी में आ रहा है, लिंक्डइन, ये सब कुछ उसी में आ रहा है, यूट्यूब उसी में आ रहा है। अपना स्टोर बना के B2C सबसे पहला मैंने आपको बता दिया। फिर फेसबुक सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, वर्डप्रेस फर्स्ट मॉडल में अपना ब्रांड बिल्ड करने वाले में। एडवर्टाइजमेंट जो है वो सोशल मीडिया के अंदर आ जाती है, और सोशल मीडिया के जरिए तो आपने करनी है। फिजिकल शॉप तो ई कॉमर्स तो नहीं होगी ना, वो तो फिजिकल बिजनेस हो जाएगा। ये देखिए समरा तारिक ने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये तीनों लिख दिए कि ये 3 मॉडल्स हैं, सेलिंग थ्रू वेबसाइट, मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया, ठीक है जी। और कोई चौथा मॉडल आप लोगों ने मुझे नहीं बताया अभी तक, इसके ऊपर आपने सोचना है, कल मुझे बताना है। अच्छा जी, फाइबर अपवर्क किस में आता है? फाइबर अपवर्क आता है सेलिंग थ्रू प्लेटफॉर्म में, मार्केट प्लेस में। ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज सेल करने के लिए जगह दे रहे हैं, ठीक है? जैसे आपको किसी प्लाजा ने जगह देती है, प्लाजा जगह देता है दुकान में, इसी तरह ये आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जगह दी है कि आप आके अपनी सर्विसेज को सेल कर लें। आप बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल जो है वो क्या है कि वो आप जब किसी गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन, तो वो बिजनेस टू गवर्नमेंट में। अब ये आप कोई सॉफ्टवेयर भी दे सकते हैं या प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, उनकी कंपनी का नासा के साथ एग्रीमेंट है। नासा को जो भी चीजें चाहिए वो अब वो, लेकिन वो एक कंपनी नहीं है, देयर आर मेनी कंपनीज जो कि उन्होंने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं अपने पोर्टल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो नासा को जब भी कोई चीज चाहिए, उसने जस्ट एक ईमेल करनी है या वहां पे अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है कि जिस तरह बिडिंग होती है, नॉर्मल टेंडर होता है, बिडिंग होती है, तो उनका वो ऑनलाइन है। उन्होंने डालना है कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है? नासा ने वहां पे पोस्ट कर दी। अब 50 कंपनीज हैं, 50 कंपनी सारी अपनी स्पेसिफिकेशन लेके कि ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको इतने में दूंगा, इतने में दूंगा। जो कोई लोएस्ट है, मोस्ट ऑथेंटिक है, नासा उसको ऑर्डर दे देगा, ठीक है? तो वो अब 50 कंपनीज हैं अगर, तो वो आपस में रोटेट होती रहती है। किसी को कोई काम मिल जाता है, किसी को लैपटॉप का मिल गया, किसी को मोबाइल्स का मिल गया, किसी को सैटेलाइट का मिल गया, कुछ नहीं, सबको काम मिलता रहता है। तो इट मे बी एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू गवर्नमेंट। अच्छा, एफिलिएट सेल्स जो है, एफिलिएट सेल्स बेसिकली आप प्रमोट कर रहे हैं किसी की प्रोडक्ट, तो आप मार्केट प्लेस के ऊपर ही वो सेल तो मार्केट प्लेस के ऊपर होती है ना एक्चुअल, ठीक है? तो एक्चुअल मार्केट प्लेस के ऊपर ही आप उसी पे प्रमोट करें, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली तो नहीं सेल होती। अच्छा जी, अब हम इसको चैट को बंद कर देंगे। अब आप लोगों के इधर उधर के सवाल शुरू हो, और मुझे पता है ये इधर उधर के सवाल जब होते हैं ना, तो आप लोग खींच पहुंच के वहां पे ले जाते हैं कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाए, ठीक है? अच्छा, ये 3 मॉडल्स हमने देख लिए। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन फोकस है अभी इनिशियली हमारा अमेज़न के ऊपर है कि हमने सेलिंग थ्रू मार्केट प्लेस करनी है, और मार्केट प्लेस के अंदर जो हमने चीज सेलेक्ट करनी है वो अमेज़न होगी, ठीक है? हम 2 मॉडल्स को बेसिकली देखेंगे। एक बिल्डिंग आवर ओन स्टोर जो सेलिंग थ्रू वेबसाइट है, जो कि हम एंड में करेंगे, जिसमें हम शॉपिफाई स्टोर बनाना और उसको किस तरह से यूज करना सारा उसको देखेंगे, ठीक है? तो दूसरा मॉडल है सेलिंग थ्रू मार्केट प्लेस, उसे हम स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर जो मार्केट प्लेस है वो हमारी कौन सी होगी? अमेज़न। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी कि आप लोग यहाँ पढ़े होंगे सेलिंग थ्रू अमेज़न। इट डजंट मीन कि आपने सिर्फ दुनिया में अमेज़न ही है, ठीक है? दुनिया में और कोई मार्केट प्लेस नहीं है, या आपने सेलिंग थ्रू अमेज़न सीखा है तो आप सेलिंग थ्रू ईबे नहीं कर सकते, आप सेलिंग थ्रू एटसी नहीं कर सकते, ठीक है? या आप सेलिंग थ्रू अलीबाबा नहीं कर सकते। अगर आप सेलिंग थ्रू अमेज़न सीख लेते हैं तो I think you just need 20% extra effort to learn how to sell on eBay and to learn how to sell on Etsy and Walmart, ठीक है? चीजें सेम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो एक तरह के हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो सब एक जैसे होते हैं। उसका मार्केट प्लेस का थोड़ा सा यूज करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है? उसके थोड़े से उसकी पॉलिसीज डिफरेंट होंगी,
लेकिन आपको जब एक बिजनेस मॉडल समझ आ गया, आपको एक बिजनेस करना आ गया, तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड यू शुड रेप्लिकेट, ठीक है, रेप्लिकेट करना भी चाहिए। तो इसलिए आप समझ लें कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि 960, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, टोटल यूएस ई कॉमर्स रेवेन्यू इन 2021, यहाँ पे शायद इन्होंने डिटेल भी दी। आपको यहाँ से जस्ट आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं और उनका क्या शेयर है, ठीक है। ये डाटा लेकिन सिर्फ किसका है, यूएस का, लेकिन यूएस आपको पता है कि वो एक लीडिंग मार्केट है, एस्टेब्लिश्ड मार्केट है। अब काफी सारी मार्केट्स हैं जो कि अभी इमर्ज कर रही हैं और इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं है जिस तरह यूरोप की मार्केट्स हैं। अदर देन यूके, आप फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी उनको ले रहे होते हैं, या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब मार्केट प्लेसेस अभी बन रही हैं, अभी डेवलप हो रही हैं। आई थिंक वो स्टैटिस्टिका में देखा था मैंने। चले यहाँ से ये देख लेते हैं कि ई कॉमर्स ऐप मार्केट प्लेस मार्केट शेयर, ये तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो ऐप से जो बाइंग हुई है ना, उसके अंदर मार्केट शेयर जो है वो किसका कितना कितना है, ठीक है। अमेजोन का यहाँ पे ये बता रहे हैं कि विद 40% मार्केट शेयर विद अराउंड 150 मिलियन प्राइम सब्सक्राइबर्स इन द यूएस टू ऑफर द सेम वैल्यू प्रोपोजिशन। अमेजोन सबसे ज्यादा 40% मार्केट शेयर उसके पास है, ठीक है। अच्छा, ये बात इसकी कहाँ से निकली थी? बात यहाँ से निकली थी कि अगर अमेजोन के ऊपर आप सेलिंग सीख लेते हैं जिसका 40% मार्केट शेयर है, अब एक मार्केट प्लेस जो कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ले रही है, तो डेफिनेटली उसने अपने स्टैंडर्ड्स और सब चीजें वो बाकी सब मार्केट प्लेसेस से अच्छे बनाए होंगे। तो जब आप एक अच्छी कंपनी में काम करना सीख लेते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में है, आपने एफएफसी में, एंग्रो में, नेस्ले में काम कर लिया, तो फिर आपको क्या किसी छोटी जगह पे काम करने में मसला तो नहीं होगा ना। आपने एक बड़ी कंपनी में काम करना सीखा हुआ है, वहां का एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है, आपका एफएफसी एंग्रो का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एक छोटी जगह पे किसी भी छोटी फैक्ट्री के अंदर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 7% जो है वो शेयर, अच्छा ये वाला शेयर जो है ये मोबाइल ऐप के ऊपर है कि जो मोबाइल ऐप के ऊपर सेल्स हुई है वो किसकी ज्यादा हुई है। 7% वॉलमार्ट है, फिर 4.3% ईबे है, फिर 3.7% एप्पल है, फिर बेस्ट बाय है, टारगेट है, होम डिपो है, क्रोगर्स, कॉस्टको, वेफेयर, ये सब है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करना सीख लेते हैं, यहाँ पे आपको सारी गेम की समझ आ गई है, सो ये आपके लिए फिर मसले नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अमेजोन के ऊपर जब हम सेल करने जाते हैं तो सबसे पहला काम है, हमें अमेजोन पे अकाउंट चाहिए। हमें अमेजोन पे सेल करने के लिए वहां पे अपना अकाउंट चाहिए, उस अकाउंट के जरिए हम आप वहां पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंट दो तरह के हैं अमेजोन पे, मेनली दो तरह के, वैसे तो काफी सारे टाइप के हैं। एफिलिएट के अलहदा हैं, वेंडर्स के अलहदा हैं, और बायर्स के अलहदा हैं, प्राइम के अलहदा हैं, सेलर्स के अलहदा हैं, ठीक है। लेकिन जो दो मेजर टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? एक सेलर अकाउंट है और एक बायर अकाउंट है, ठीक है। एक सेलर अकाउंट है और एक बायर अकाउंट है। बायर अकाउंट वो किस तरह से बनता है? आप amazon.com के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन हुआ है, मैं साइन आउट करता हूँ। मतलब अगर आपको कोई चीज बाय करनी है तो फिर क्या होता है, आप amazon.com के ऊपर जाके वहां से अपना एक अकाउंट बना लेते हैं, साइन इन करते हैं, या आप न्यू कस्टमर है, न्यू अकाउंट बनाना है आपने, तो यहाँ से आप बनाएंगे। अच्छा, ये कौन सा अकाउंट है? ये बायर अकाउंट है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट को। ये बायर अकाउंट है जब आपने कोई चीज परचेज करनी हो अमेजोन से, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे आया, मुझे ये कीबोर्ड बहुत अच्छा लगा है, मैंने इसको ओपन कर लिया, अब मुझे इसको बाय करना है, बाय नाउ। तो यहाँ से बाय करने के लिए आई नीड एन अकाउंट। जिस तरह आप दराज पे अकाउंट बनाते हैं, ओलेक्स पे अकाउंट बनाते हैं, तो आपको एक अकाउंट चाहिए, ठीक है। ये अकाउंट है बायर अकाउंट। अब दूसरा जो है वो सिनेरियो क्या है कि ये कीबोर्ड आप बनाते हैं या आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं कि आपको सेल करना है अमेजोन पे, देन यू नीड सेलर अकाउंट ऑन अमेजोन, ठीक है। फिर आपको सेलर अकाउंट चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अमेजोन सेलर अकाउंट यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे sellercentral.amazon.com, sellercentral.amazon.com, ठीक है। यहाँ से आपका बनेगा सेलर अकाउंट। किस तरह से बनना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करें, ठीक है। लेकिन ये समझ लें कि बायर अकाउंट अलग है, वो amazon.com के ऊपर जाके वहां से आप बना रहे हैं। सेलर अकाउंट अलग है, जब आपने चीजें सेल करनी है अमेजोन पे, अपना बिजनेस करना है, तो फिर आपने sellercentral.amazon.com यहाँ पे जाना है और इधर अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आप डेफिनेटली साइन अप के ऊपर आके और फिर आगे अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, अब ये
जो मैंने amazon.com खोला है, इट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक एन अकाउंट ऑन Amazon US। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, sellercentral.amazon.com.au, ठीक है जी, यहाँ से आप चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, sellercentral.amazon.com. ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अकाउंट बनाना है तो फिर यहाँ से आप रजिस्टर नाउ करेंगे, यहाँ से साइन अप करेंगे, फिर आपका जो अकाउंट बनेगा वो ऑस्ट्रेलिया का बनेगा। अगर आप सिर्फ .com से बना रहे हैं तो फिर आपका अकाउंट जो है वो कहाँ का बन रहा है, US का बन रहा है, ठीक है। आप खोलते हैं sellercentral.amazon.co.uk। अब यहाँ पे आके जब आप साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट कहाँ पे बनेगा, UK में बनेगा, ठीक है। UK में अकाउंट बनाना है तो आप sellercentral.amazon.co.uk इसको, अच्छा जी। अब और अगर मैं आपको बताता हूँ तो सऊदी अरब का पता नहीं क्या है, सेलर सेंट्रल सऊदिया, ठीक है जी, sellercentral.amazon.sa, सऊदिया में बनाना है तो ये। तो इस तरह से आपने पहले अपनी मार्केट प्लेस डिसाइड करनी है और फिर आपने उस कंसर्न लिंक के ऊपर जाके वहां से अकाउंट बनाना है। आप डायरेक्टली जो है वो एक जगह पे, ये नहीं है कि आपने अमेजोन US में बना लिया तो फिर आप उससे सऊदी अरब में भी सेलिंग कर सकते हैं और दुबई में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इधर उधर सारा, ठीक है। ग्लोबल जो वो होते हैं, ग्लोबल सेल्स के जरिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन आपने अगर एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में जाना है, वहां पे सेल करना है, तो आपको उस मार्केट प्लेस के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान में हम अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, पाकिस्तान का अकाउंट किस तरह से चला सकते हैं। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में अमेजोन मार्केट प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती। amazon.com.pk सुना है आपने, नहीं है, ठीक है। amazon.co.uk तो है, amazon.com.au भी है, ठीक है। amazon.sa भी है सऊदी अरब की। amazon.com.pk एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। amazon मार्केट प्लेस वो पाकिस्तान में नहीं है। आप amazon पे बाइंग एंड सेलिंग पाकिस्तान में नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो आप लोगों ने कोई शोर सुना कि अमेजोन पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, उस शोर का मतलब ये था कि मुझे US में अगर सेल करना है अमेजोन पे या UK में करना है, तो कुछ कंट्रीज थी कि उनको अलाउ नहीं था कि वो अमेजोन पे सेलर अकाउंट बना के US या UK में सेल कर सकें। बेसिकली अमेजोन उन कंट्रीज की लिस्ट में, पाकिस्तान उन कंट्रीज की लिस्ट में ऐड हो गया है जो कि US या UK में सेल कर सकते हैं, ठीक है, या वर्ल्ड वाइड अमेजोन पे सेलर अकाउंट बना के उसको सेल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जस्ट उस लिस्ट में ऐड हुआ है, मार्केट प्लेस पाकिस्तान में नहीं आई। amazon.pk या amazon.com.pk पाकिस्तान में नहीं आई। जस्ट हुआ ये है कि आप लोग जो है वो US UK या जहाँ पे भी अमेजोन एग्जिस्ट करता है वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं यूजिंग योर पाकिस्तानी डिटेल्स, यूजिंग योर पाकिस्तानी पासपोर्ट, CNIC एड्रेस, आप उसको यूज करते हुए उन डिटेल्स पे आपको अलाउ हो गया कि आप अमेजोन पे अकाउंट बनाएं। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले हम पाकिस्तानी जो ये डिटेल्स थी उन पे डायरेक्टली अकाउंट नहीं बना सकते थे। हम ये नहीं कह सकते थे कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हम अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। हम घुमा फिर आगे अकाउंट बनाते थे कि हम UK में बैठे हुए हैं, UK के रेजिडेंट हैं, ये मेरा UK का एड्रेस है, मैं UK में रहता हूँ, मेरा UK में बिजनेस है, मेरा UK में अकाउंट है, मुझे आप सेलिंग की इजाजत देते हैं, ठीक है, वो आपको दे देते थे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्योंकि पाकिस्तान को अलाउ हो गया है अकाउंट बनाना, तो हम कहते हैं हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये मेरा पाकिस्तानी CNIC है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरा पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है, ठीक है, और मैं UK में सेल करना चाहता हूँ, ये मेरी UK की कंपनी है, आप मुझे अकाउंट है, ठीक है, वो वहां से आपको अकाउंट अलाउ कर देते हैं। अच्छा, मैं अभी आपके ये क्वेश्चन देख लूँ, अगर इसके अंदर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूँ। चीजें जी, पाकिस्तान के अकाउंट में कौन सा लिंक होगा, मैंने बता दिया, पाकिस्तानी मार्केट प्लेस नहीं है, आप जस्ट अलाउ कर सकते हैं, आप सेलर सेंट्रल बना सकते हैं, और वो हम जिस भी कंट्री में हमने बनाना है, US में बनाना है हम amazon.com से बनाएंगे, UK में बनाना है amazon.co.uk पे जाके वहां से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, और नीचे आ जाए, सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, हौसला करना पड़ेगा। कल होपफुली कल हम बना लेंगे अकाउंट, ठीक है, कल नहीं तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे। पाकिस्तान का बन सकता है अकाउंट सर? नहीं, पाकिस्तान का अकाउंट नहीं बन सकता। पाकिस्तानी डिटेल यूज करते हुए हम US या UK का अकाउंट बना सकते हैं। शानजा इश्तियाक पूछ रही हैं, प्लीज टेल मी हाउ टू क्रिएट LLC। इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल, हौसला फरमाना पड़ेगा, तो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशंस किस लिए ये नहीं पता मुझे, क्वेश्चन नहीं समझ आया। ग्लोबल अकाउंट नहीं, ग्लोबल अकाउंट नहीं होता है अमेजोन पे,
जहाँ पे आप साइन अप करते हैं, एग्जाम्पल आपने यूएस में साइन अप किया तो आपको जो मार्केट प्लेस अलाउ होती है कनाडा, यूएस, मैक्सिको, 3 जगह होती हैं, ठीक है। अगर आप यूके में साइन अप करते हैं तो कोई 11-12 मार्केट प्लेसेस आपको मिलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसमें यूरोप सारा होता है और उसके बाद यूएस भी आ जाता है, कनाडा भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है और आपका जो वो है क्या कहते हैं टर्की, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा-ऐसा आपको मार्केट प्लेसेस उसमें ऐड भी करता रहता है। तो लेकिन ये नहीं होता कि आपका एक दफ़ा ही आप अकाउंट बनाएँगे और वर्ल्ड वाइड सारे आपको अलाउ हो जाएँगे। अच्छा, अब उनको वो टैब्स आपके पास आ रहे हैं, मतलब मार्केट प्लेस आपके पास आ रही है जापान की या ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डायरेक्टली जाके ऑस्ट्रेलिया में अपनी चीज़ें सेल कर सकता हूँ या जापान में कर सकता हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले अपने मसले मसाइल आपको बताएँगे, जापान वाले अपने बताएँगे, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, फिर हम जाके उस मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये इस चीज़ का मैं थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अभी शायद नहीं क्लियर होगा, मैं आपको थोड़ा-सा आगे जाके बताऊँगा अभी। अभी आप इसको भूल जाएँ, सेलिंग अदर देन सिंगल मार्केट जहाँ पे आप अकाउंट बना रहे हैं, इसको थोड़ा-सा भूल जाएँगे, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है, परेशान हो जाएंगे आप। सेलर अकाउंट है सेम एज़ वीए अकाउंट, कोई चीज़ नहीं है जी। वीए अकाउंट आपने खुद बनाया, नाम खुद साख्ता है, मनगढ़ंत है, कुछ जिस तरह कहते हैं ना मनगढ़ंत कहानियाँ। तो वीए अकाउंट कोई चीज़ नहीं है, आपका एक सेलर अकाउंट ही होता है और उस सेलर अकाउंट की जब एक्सेस दे दी जाती है वीए को, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बैठा हुआ है यूएस में, उसका सेलर सेंट्रल है, उसको उसके ऊपर काम करवाना है, तो फिर वो क्या करेगा, आपको एक चाइल्ड अकाउंट बना देगा। अमेज़न पे जो नाम है इसका चाइल्ड अकाउंट है, ठीक है। चाइल्ड अकाउंट बना के वो आपको एक्सेस दे देता है और आप उसको यूज कर लेते हैं। तो दिस इज चाइल्ड अकाउंट बेसिकली, और इसका नाम आप वीए अकाउंट रख लें, पीए अकाउंट रख लें, जो भी रख लें, वो आपका रखा हुआ नाम है, ठीक है। अमेज़न का ये नाम है नहीं। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। अच्छा जी, वो चाइल्ड अकाउंट बनता है और चाइल्ड अकाउंट से जो आपको वो मिल जाती है एक्सेस कि आप उसका सेलर सेंट्रल अकाउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है फिर भी अकाउंट। उसके अलावा जी अमेज़न अकाउंट के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए है जी, बिल्कुल चाहिए। अगर आपने अपना बिजनेस करना है, सर्विसेज देनी है तो कोई नहीं चाहिए। यूएस में बना लें, हाँ जी, यूएस में इजीली बन सकता है। यूएस में बनाएंगे हम अकाउंट, एक ओपन करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक पासपोर्ट पे, एक सीएनआईसी पे एक ही अकाउंट हो सकता है। एक इंसान का एक ही अकाउंट हो सकता है। डिफरेंट इंसानों के आप बेशक 1000 अकाउंट बना लें। हाँ जी, जो अकाउंट आप बनाएंगे पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बनाएंगे, पाकिस्तान से बैठ के बनाएंगे। अमेज़न जो पाकिस्तान से आप अकाउंट बनाएंगे उसकी सेलिंग जो है वो आप यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस कहीं पे भी कर सकते हैं। जनरल सेलर अकाउंट ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं बनता जी। अच्छा जी, ये मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए जो अभी तक के थे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे स्लाइड्स। आपको जब सेलर अकाउंट बनाना है अमेज़न के ऊपर, आपको सेलर अकाउंट किस तरह से बनाना है। अच्छा, ये 3 चीजें मेन जो आपको चाहिए। आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? अच्छा जी, आपका एनआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इशूड आईडी जो भी कोई होगा ना, जो आपकी गवर्नमेंट ने इशू किया है, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब पाकिस्तान के लिए जो सिर्फ वो एक्सेप्ट करते हैं, 2 चीजें करते हैं, आपका सीएनआईसी और आपका पासपोर्ट। ये 2 चीजें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे। आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस पाकिस्तान से, या आप अपना और कौन सा कार्ड होता है, और कोई भी कार्ड वो यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिटी आप सिर्फ या आपकी सीएनआईसी होगी या पासपोर्ट होगी। जब हम बात करते हैं सीएनआईसी की, जो नादरा इशूड सीएनआईसी होता है वो इंग्लिश वाला होना चाहिए है। आपका उर्दू वाला सीएनआईसी नहीं चलेगा। जो स्मार्ट कार्ड है जो कि इंग्लिश में होता है वही आपका चलेगा। अमेज़न पे सेलर अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पे उर्दू वाला सीएनआईसी यूज नहीं कर सकते। जब आप लोगों ने सेलर अकाउंट्स बनाने हैं और अगर कुछ लोगों का आपका सीएनआईसी जो है वो उर्दू में है, तो आप लोगों को पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा या इंग्लिश वाला सीएनआईसी बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी कि उर्दू वाले सीएनआईसी वहाँ पे आप कर सकते हैं। नाइकोप, हाँ जी, नाइकोप भी यूज हो सकता है, नाइकोप भी इंग्लिश में होता है। अच्छा जी, दूसरी चीज है आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको जब आप अमेज़न पे अकाउंट बनाएंगे तो अमेज़न की जो अमेज़न पे 2 तरह के अकाउंट होते हैं, वो मुझे आपको इससे पहले बताना चाहिए था, चलो मैं अभी इसके बाद बता देता हूँ। एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो जो भी आपका अगर प्रोफेशनल अकाउंट है या इंडिविजुअल भी है तो अमेज़न आपसे चार्ज करता है पैसे,
ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट पे $40 पर मंथ आपको अमेजोन पे फी देनी पड़ती है अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। $40 per month is subscription fee to Amazon Professional Seller Account। तो आपको $40 पर मंथ जो पे करना है वो किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, ठीक है। अब वो जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा, वीजा या मास्टर कार्ड, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। एक अदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिव हो। इस बात को गौर से सुन लें, फिर मैं थक जाता हूँ इस चीज़ का जवाब देते देते। बाद में लोगों के अकाउंट बनते नहीं है या मसला आता है। आपका जो अकाउंट है, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिव होना चाहिए है, ठीक है। जब अमेजोन उसे सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करे तो उसमें से पैसे डिडक्ट होने चाहिए, ठीक है। या वो $1 डिडक्ट करके डेबिट करके अगर उसको चेक करता है तो वो अलाउड होना चाहिए उसके अंदर से। एक आपको एड्रेस चाहिए, ठीक है। ये एड्रेस क्या है? आपका जो सेलर सेंट्रल में आप एड्रेस लिख रहे हैं अपना, यहाँ पे अमेजोन जो है वो एक कार्ड आपको पोस्ट करेगा, उसके ऊपर OTP होगी, पिन होगी, वो पिन आपने वहां पे डालनी होगी, ठीक है। तो ये एड्रेस आपका इस तरह से वेरीफाई है बेसिकली। तो एक एड्रेस आपको चाहिए होता है जहाँ पे आपका जो कि आप अदर डिटेल्स दे रहे हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं, उसके अंदर भी वही एड्रेस है, और यहाँ पे जो आप सेलर सेंट्रल पे एड्रेस दे रहे हैं इसमें भी वही है। और इस एड्रेस पे फिजिकली कोई चीज पोस्ट भी हो सकती हो। जब अमेजोन आपको एक कार्ड पोस्ट करेगा जिसके अंदर पिन होगी, तो वो वहाँ पे आपको रिसीव होगा कि आप वो पिन डाल के तो अपने एड्रेस को वेरीफाई करा सकें, अकाउंट को वेरीफाई करा सकें। एक आपको फोन नंबर चाहिए, ठीक है। फोन नंबर आप जिस भी मार्केट में कर रहे हैं, आप यूएस में अकाउंट बना रहे हैं या यूके में बना रहे हैं, तो वहाँ का आप एक नंबर ले लेंगे। वो नंबर आप वाइक का यूज करेंगे, वाइक से ले सकते हैं या और कोई जो ऑनलाइन सर्विस है वहां से ले सकते हैं, वो नंबर आप एक यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1 पे क्या है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, विच मीन्स CNIC या पासपोर्ट। नंबर 2 पे आपको एक चार्ज मेथड चाहिए, एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए। नंबर 3 पे आपको एक एड्रेस चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पे फोन नंबर है। अच्छा, एक और है, आपको एक बैंक अकाउंट भी चाहिए जिसमें आप बैंक अकाउंट चाहिए जिसके अंदर आपको जिसकी बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकें एज प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे, ठीक है। एक आपको बैंक अकाउंट भी चाहिए जिसकी बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकें या बैंक स्टेटमेंट आप ले सकें। अब उस बैंक स्टेटमेंट की भी अपनी सर्टन आगे रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी इससे पहले मैं आप लोगों को जो इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट है उसका मैं फ़र्क बता देता हूँ कि वो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ज़रा तो इजी हो जाएगा। ये ले जी, ये सेलिंग प्लान है दो, एक है इंडिविजुअल, एक है प्रोफेशनल, ठीक हो गया जी। ये इनके अंदर फ़र्क हम देख लेते हैं क्या क्या। प्रोफेशनल और इंडिविजुअल अकाउंट में क्या फ़र्क है? प्रोफेशनल अकाउंट में क्या होगा, आपको $40 मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे करनी है, ठीक है। $40 आप हर मंथ पे कर रहे होंगे। इंडिविजुअल अकाउंट पे हमें कोई पैसे नहीं पे करने। सबसे पहला फर्क तो ये आ गया। दूसरा ये है कि आपको $1 या $0.99 पर आइटम फी पे करनी है जब एक आइटम सेल होती है, ठीक है। ये आपको इंडिविजुअल पे करनी है, प्रोफेशनल पे नहीं करनी। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको एक अकाउंट आप बनाते हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको लेस देन 40 आइटम सेल करनी है उसके ऊपर, ठीक है, आपकी 40 से कम ही चीजें सेल होंगी, तो फिर तो आप किस तरफ चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि आपको $1 चार्ज होगा हर इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर, हर सेल के ऊपर आपको $1 चार्ज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी 30 सेल्स हुई तो मेरे $30 चार्ज होंगे। यही अगर मैंने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया होता तो फिर मेरे $40 चार्ज हो जाते, जबकि मैंने चीजें सिर्फ 30 सेल की थी, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट पे आपको $1 पर आइटम सब्सक्रिप्शन फी की जो है ना वो चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। जबकि प्रोफेशनल पे आप $40 एक दफा ही पर मंथ पे कर, हर मंथ आप जस्ट $40 पे कर रहे हैं। अब आप चाहे आइटम्स जो हैं वो 500 बेचें, 5000 बेचें और जितनी भी आप बेचें, लेकिन आपने एक दफा ही $40 पे करना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट है इंडिविजुअल और आप अगर आइटम्स जो हैं वो 100 सेल करते हैं पर मंथ, 1000 करते हैं, 100 करेंगे तो $100 आपको पर मंथ पे करना है। 1000 आइटम्स अगर आप जो है वो सेल कर रहे हैं तो आपको $1000 पर मंथ सिर्फ आप इंडिविजुअल अकाउंट की फी दे रहे होंगे उसको, ठीक है। दिस विल ओनली बी योर सब्सक्रिप्शन फी। इसके अलावा फीस जो है वो अलग हैं, रेफरल फी, FBA फी, वो सब कुछ अलग है। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अबव 40 आइटम सेल कर रहे होंगे तो फिर हम प्रोफेशनल अकाउंट लेंगे और प्रोफेशनल अकाउंट से ही सेलिंग करेंगे, ठीक है।
ताकि हमारी जो है वो $40 ही फी चार्ज हो, हर प्रोडक्ट पे इंडिविजुअली हमें पैसे चार्ज ना हो। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आपकी सेल्स जो हैं वो 20-30 होंगी पर मंथ, 10-15 होंगी और फुल सेलिंग अभी नहीं करनी, तो फिर आप इंडिविजुअल से ही चलें। अच्छा जी, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पेजेस इन द अमेज़न कैटलॉग। अमेज़न कैटलॉग में नए पेजेस आप बना सकते हैं, दोनों पे बना सकते हैं। मैनेज इन्वेंटरी यूजिंग फीड्स, स्प्रेडशीट्स, रिपोर्ट्स, ये आप प्रोफेशनल पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल पे नहीं कर सकते। मैनेज ऑर्डर्स यूजिंग ऑर्डर रिपोर्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड फीड्स, ये आप प्रोफेशनल पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल पे नहीं कर सकते। Use Amazon Marketplace web service to upload feeds, receive reports and perform other API functions. ये भी प्रोफेशनल पे हो सकता है, इंडिविजुअल पे नहीं हो सकता। Amazon set shipping rates for all products, ये आपकी प्रोफेशनल पे नहीं है, इंडिविजुअल पे है। ठीक है, Amazon के जो शिपिंग रेट्स हैं वो फिक्स्ड हैं यहाँ पे इंडिविजुअल में और प्रोफेशनल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको FBA हर प्रोडक्ट के वेट वॉल्यूम के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकती है। सेलर सेट शिपिंग रेट्स फॉर नॉन मीडिया प्रोडक्ट्स, और अच्छा ये चीजें इसमें ना बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी हैं, यू विल नेवर यूज, ठीक है, इस तरह की चीजें आप शायद ही यूज कर रहे हैं। प्रमोशंस, गिफ्ट सर्विसेज एंड अदर स्पेशल लिस्टिंग फीचर्स, ये आपके प्रोफेशनल में है, इंडिविजुअल में नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर लिस्टिंग प्लेसमेंट इन द फीचर्ड ऑफर, ये भी आपके इंडिविजुअल में नहीं है, प्रोफेशनल में है। यूटिलाइज Amazon बिजनेस फीचर्स टू क्रिएट प्राइसिंग एंड ऑफर यूनिक टू बिजनेस कस्टमर्स। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था ना कि आप B2C कर सकते हैं Amazon के ऊपर भी, तो आप बेसिकली B2B आप इस तरह कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक ब्रांड है और प्रोडक्ट्स हैं सेल हो रही, तो मुझे अगर मैं उसकी बिजनेस कस्टमर्स के लिए सेपरेट प्राइस रखूंगा, लेकिन उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि मिनिमम इतनी क्वांटिटी बाय होगी, तो आप एज अ बिजनेस कस्टमर इसको ले सकते हैं। मिनिमम इतनी क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी चीज जो है वो कस्टमर जो कंज्यूमर नॉर्मल है वो 1 पीस बाय करते हैं, तो मैं जो बिजनेस कस्टमर्स हैं उनके लिए 10 पीसेस कर दूंगा कि मिनिमम अगर आप 10 पीसेस लेते हैं तो फिर आपको जो बिजनेस वाला रेट है वो लगेगा। ठीक है, ये इसी तरह होलसेल वाली बात हो गई ना। आप शालमी जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपको होलसेल में लेनी है, 1 पीस लेना है, तो 1 पीस है तो 300 का है, होलसेल में लेनी है तो रेट अलग है। फिर आप कहते हैं नहीं भाई मुझे तो 10 पीस लेने हैं, होलसेल में लेना है, फिर वो कहते हैं आपको 200 की मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम बिजनेस प्राइस यहाँ पे अलग लगा देते हैं कि 10 पीस मिनिमम अगर आप बाय कर रहे हैं तो फिर आपको वो इतनी सस्ती मिल सकती है। एंड दिस फीचर इज अवेलेबल ओनली इन द प्रोफेशनल अकाउंट, आप इंडिविजुअल में इसको नहीं कर सकते। एबिलिटी टू कैलकुलेट यूएस सेल्स एंड यूज टैक्सेस ऑन योर ऑर्डर्स, ये भी आप प्रोफेशनल में कर सकते हैं, इंडिविजुअल में नहीं। एक्सेस यूजर परमिशन, ग्रांट एक्सेस राइट्स टू अदर यूजर्स, ये चाइल्ड अकाउंट का मैंने अभी जो जिक्र किया था, जो चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं तो आप चाइल्ड अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, प्रोफेशनल में, इंडिविजुअल में आप नहीं बना सकते। Ability to claim certifications that are recognized by Amazon, ये भी प्रोफेशनल में, इंडिविजुअल में नहीं। ठीक है, तो ये सारा इसका फर्क है। ये आपने इसको अगर खुद देखना है, समझना है, तो आप लोग इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक हो गया, ये 2 सेलिंग प्लान्स आपके आ गए। अच्छा जी, अब हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे या प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे? अब इसके अंदर हमारा सिनेरियो जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लोग अभी से अकाउंट बना के और अभी सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रोफेशनल अकाउंट डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों ने अभी Amazon स्टार्ट किया है, आपकी प्रोडक्ट फाइनल नहीं है, आपको नहीं पता मैंने क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको नहीं पता कि मैंने किस बिजनेस मॉडल पे सेल करनी है, आपने होलसेल में करनी है या PL में करनी है, ठीक है, किस चीज में करनी है अभी आपको नहीं पता, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। इनिशियली इंडिविजुअल अकाउंट बना के आप उसके अपने पास उसको सेव रख लेंगे, और जब भी आपकी प्रोडक्ट फाइनल होती है, आपकी सोर्सिंग फाइनल होती है और डिसाइड हो जाता है कि आपने होलसेल करनी है, PL करनी है, अगर होलसेल करनी है तो आपने बाकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली, LLC तैयार कर ली, आपने जो सर्टिफिकेट्स हैं जो चाहिए वो तैयार कर लिए, उसके बाद फिर आप इसको अपग्रेड करते हैं प्रोफेशनल। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो वेरीफाई भी इजीली हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल, और आपका जो $40 पर मंथ है आपको वो भी इसके ऊपर चार्ज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के बाद हम उसको रख लेंगे अपने पास सेव। जब हमारी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, हमारा बिजनेस मॉडल फाइनल हो जाता है, हमें हर चीज सीख लेते हैं,
फिर हम उसको अपग्रेड कर लेंगे प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। फिर उसके साथ कोई बिजनेस भी अटैच कर लेंगे और उसको प्रोफेशनल अकाउंट में अपग्रेड भी कर लेंगे। ये क्लियर हो गया आपको कि अभी हमने क्या करना है? अभी हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाना। हाँ, कन्वर्टेबल ही होता है ना, इंडिविजुअल प्रोफेशनल पे कन्वर्टेबल ही होता है, हमेशा कन्वर्टेबल होता है। अच्छा जी, अब ये इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो हमने बनाना कहाँ से है, या ये किन सिनेरियोज के तहत, किन डिटेल्स के तहत हम बना सकते हैं? नहीं, अकाउंट कन्वर्ट करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आपका जस्ट उस पे आप प्रोफेशनल पे कन्वर्ट करते हैं वो हो जाता है। अच्छा जी, अब ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ये भी आज मैं अगर बताऊंगा तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी जो चीज है आपको बताने वाली, अभी चीज ये है कि आप लोगों ने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स जो बनाने हैं, आप अपनी ये चीजें पूरी कर लें। चीजों में क्या है, आप मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। नंबर 1, स्मार्ट कार्ड CNIC इंग्लिश, ये आपको चाहिए, ठीक है जी। नंबर 2 आपको चाहिए है बैंक अकाउंट। नंबर 3 पे आपको चाहिए है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? बैंक स्टेटमेंट का पर्पस है आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन। अदरवाइज उन्होंने आपका बैंक बैलेंस नहीं देखना, उनको कोई गर्ज नहीं है कि आपके बैंक में पैसे हैं या नहीं है या कौन सा बैंक है। बेसिकली दे वांट टू वेरीफाई योर एड्रेस, और उससे वो ये पता कराना चाहते हैं कि आप फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट क्योंकि एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए है, तो इसका जो एड्रेस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हो, इट शुड एग्जैक्टली मैच विद द एड्रेस जो कि आप सेलर सेंट्रल में अमेज़न को दे रहे हैं, ठीक है। जो एड्रेस आप बता रहे हैं अमेज़न को कि ये मेरा एड्रेस है, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे हूबहू सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर वही एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी 100% एग्जैक्टली सेम। इस चीज को लिख लें बड़े मोटे वाले मार्कर से अपने पास कहीं पे, कि बैंक स्टेटमेंट जो एड्रेस है वो आपका सेम वही होना चाहिए 100%, जो कि आप सेलर सेंट्रल में अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट विद मैचिंग एड्रेस इन सेलर सेंट्रल, ठीक है। इन सेलर सेंट्रल मैचिंग एड्रेस का मतलब है कि जो आप जब बना रहे होंगे अकाउंट, तो वो आपसे एड्रेस पूछेगा अपना, तो आप वहां पे जो अपना एड्रेस लिखेंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट पे भी वही होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए है हाँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इसको कहते हैं चार्ज मेथड। आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए एज ए चार्ज मेथड शुड बी एक्टिव फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये वीजा या मास्टर कार्ड होगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिव होना चाहिए। ये चीजें जी, और एक मिनट, शुड डू इट डायरेक्ट मैसेज, इनको चला गया, चलें जी आ गया। स्मार्ट कार्ड CNIC, अच्छा स्लैश पासपोर्ट भी चल सकता है, आप CNIC स्लैश पासपोर्ट कर लें, ठीक है। CNIC स्लैश पासपोर्ट। एक आपको बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको विद मैचिंग एड्रेस इन सेलर सेंट्रल, आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चार्ज मेथड के तौर पे चाहिए, और CNIC पासपोर्ट चाहिए। अच्छा, अब बहुत से लोगों को बैंक अकाउंट का मसला होगा, उनका बैंक अकाउंट ही नहीं अभी तक ओपन होगा, ठीक है। किसी के वो अभी तक कोई अपने अब्बू का बैंक अकाउंट यूज करता आ रहा है, कोई भाई का करता आ रहा है, कोई किसी का करता आ रहा है, किसी के हस्बैंड है, किसी का वाइफ है, अपना बैंक अकाउंट नहीं है। तो आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट चाहिए जी, उसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते। अब बैंक अकाउंट अगर आप फिजिकल ओपन करते हैं, आप जाते हैं मिजान बैंक, HPL, अलाइड बैंक में, तो फिर वो आपको काफी चक्कर लगवाते हैं और वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ये ले आओ, आपके पास पैसे आने कहाँ से हैं, आपने अकाउंट करना क्या है आपका क्या ताल्लुक है अकाउंट से। तो उसका फिर हमने जो है वो हल निकाला हुआ है। कौन सा? जो फिनटेक बैंक्स हैं, पाकिस्तान में भी फिनटेक बैंक्स आ गए हैं जो कि आपको सारी वही सर्विसेज दे रहे हैं जो कि आप एक फिजिकल बैंक से लेते हैं। नया पे अकाउंट है, नया पे अकाउंट आप अपना बना सकते हैं 5 मिनट के अंदर आपका ये बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। डेबिट कार्ड आपका 3 से 4 दिन में आपके घर आ जाता है, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज फ्री डेबिट कार्ड आएगा और फ्री अकाउंट। डेबिट कार्ड फ्री है, फ्री पता नहीं है इन्होंने कोई पैसे लगा ना दिए, बैंक तो बनाया था जब तक फ्री आया था। यहाँ पे आप आ जाएं, इधर आप गेट नया पे क्लिक कर लें, आपको गूगल प्ले या ऐप स्टोर से आप अपनी ऐप बनाएंगे। ये ऐप के ऊपर मोबाइल के ऊपर चल रहा है सब कुछ सिस्टम। वहाँ पे आपका थोड़ी सी देर में 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे और आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा यहाँ, ठीक हो गया। इसको ओपन करने के बाद 2-3 ट्रांजैक्शंस करें, इसकी बैंक स्टेटमेंट निकाल लें, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी आगे यूज हो सकती है, ठीक है जी। अब जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है अभी तक, वो ये बैंक अकाउंट बना लें। CNIC स्मार्ट कार्ड ऑब्वियसली उन लोगों के पास होगा, एड्रेस भी होगा, ठीक है।
और अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चार्ज मेथड नहीं है तो आपका जब ये बैंक अकाउंट बन जाएगा 3 से 4 दिन में आपके पास ये आ जाएगा घर पे, तो फिर ये वाला डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन मरियम आपका एक कोई इशू है वहाँ पे, स्क्रीन बाकी लोगों को नजर आ रही है। बीओपी चल सकता है, हाँ जी बीओपी भी चल सकता है, अलाइड फेस्टल बैंक, ये जब फिजिकल अकाउंट जितने भी है ना फिजिकल बैंक अकाउंट चल सकते हैं, तो मसला नहीं। डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट मिज़ान बैंक का आप हाँ जी वो भी कर सकते हैं। नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से नहीं चल सकता। ट्रांजैक्शन के बाद बैंक स्टेटमेंट आपने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करके आप हमें ये बेसिकली अपलोड करनी होगी अमेज़न का, जब हम अकाउंट बना रहे होंगे वहाँ पे अपलोड करनी होगी हमें, वहाँ से हमसे ये मांगेंगे बैंक स्टेटमेंट। हाँ, पासपोर्ट पे बनाते हैं तो इंग्लिश आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट यूज होगा फिर। उर्दू CNIC पे अकाउंट नहीं बन सकता, आपको पासपोर्ट यूज करना पड़ेगा या आप अपना स्मार्ट कार्ड बनवाएं इंग्लिश वाला। बैंक अल्फला को लिंक कर सकते हैं, क्या मतलब? हाँ जी, बैंक अल्फला को भी यूज कर सकते हैं। एक्सपायर पासपोर्ट नहीं चलेगा, एक्सपायर कार्ड नहीं चलेगा। राशिद नसीर साहब आप पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या है बताएं जी। सारे एक मिनट चुप कर जाएं जी, एक मिनट, राशिद नसीर को पूछने दें इनका क्या क्वेश्चन है, उनकी जिंदगी में क्या परेशानी है वो हल करने दें, फिर हम बाकी लोगों की बात सुनेंगे। स्टूडेंट अकाउंट से भी बन जाएगा बिल्कुल। फॉरेन अकाउंट भी यूज हो सकता है, हाँ जी फॉरेन बैंक अकाउंट आपका है तो वो भी यूज हो सकता है। एक बंदा कितने बैंक अकाउंट बना सकता है, जितने उसके दिल करें बना सकता है, लेकिन एक CNIC एक डिटेल के ऊपर एक बैंक के अंदर तो एक ही बना सकता है ना, डिफरेंट बैंक्स के अंदर आप जितने मर्जी बनाएं। हाँ जी, आपका बैंक अकाउंट ही है ना, वहाँ पे एड्रेस मैच करना चाहिए, उसी एड्रेस के ऊपर आपकी जो OTP है वो आनी चाहिए और आप उसको वेरीफाई कर सकें। तो उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अगर आपका वो एड्रेस लिखा हुआ है तो आप वो यूज कर सकते हैं, एमिरेट का है जहाँ का भी है। डेफिनेटली दया पे में या कहीं पे भी आप बैंक में यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन के पैसे तो काटेंगे ना वो, कुछ ना कुछ तो पैसे कमाने बैठे हैं, वो भी खिदमत खल्क तो वो नहीं कर रहे ना भाई। ये नादरा का टाइम है, मुझे नहीं पता, अदनान मजीद इसको आप नादरा से चेक करें। आपको देखें वर्चुअल कार्ड या फिजिकल कार्ड का फर्क सिर्फ ये है कि फिजिकल आपके हाथ में कार्ड आ जाता है, वर्चुअल आपके पास नंबर होता है, यूजेज वही है, आपने वही नंबर ही डालना है ना हर जगह पे। ठीक है, आपने वो नंबर ही ऑनलाइन तो आपने वो नंबर ही यूज करना है। ऑल्दो कि आपको अगर ATM पे यूज करना है, स्वाइप करना है कहीं पे, तो फिर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए, अदरवाइज आप वो जो उसका वर्चुअल कार्ड है अमेज़न पे तो आप वही यूज कर सकते हैं। चले ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आप लोगों की जो चीजें ये पूरी नहीं है आप लोग वो पूरी कर लें, और जिन लोगों के बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और रिवाइज करके कल आप लोग बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ आइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।